मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल पर स्वागत है। देखिए, कोविड और ओमिक्रॉन का केस इंडिया में कितना स्पीड से बढ़ता जा रहा है। अगर अभी आप देखें तो अभी लेटेस्ट अपडेट जो है सुबह 8:30 बजे का अपडेट है। 2,71,000 न्यू कोविड केसेस आए हैं, जबकि पूरी एक्टिव केस कहा जाए इंडिया में 15,50,000 केसेस है। इसके बावजूद भी जो है कोई टर्म टू एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए सीबीएसई और एजुकेशन मिनिस्टर दोनों तैयार हैं कि टर्म टू का एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना है। लेकिन यहाँ देखिए, एक अपडेट मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, जो अपडेट निकल के सामने आ रही है। देखिए यहाँ पर सीबीएसई एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन आर ऑल सेट द कंडक्ट टर्म टू ऑफ 10 एंड 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा सिचुएशन होने के बाद, कोविड का केस बढ़ने के बाद, स्टूडेंटों के साथ, छात्रों के जीवन के साथ इतना बड़ा खेल, मतलब जोखिम वाला काम करने के लिए भी सीबीएसई और एजुकेशन मिनिस्टर तैयार है कि टर्म टू का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। ये सबसे बड़ा बात है कि इस प्रकार से जब कोविड के केसेस पूरी तरह से बढ़ता जा रहा है और बहुत भयानक रूप ले रहा है, उस कंडीशन में सीबीएसई कह रही है कि एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाएगा। देखिए यहाँ आपके एकेडमिक जो डायरेक्टर है डॉक्टर जोसेफ, वो एक क्या कहते हैं कि सैम्पल पेपर और क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम जो है टर्म टू का वो रिलीज़ कर दिया गया वेबसाइट पर, और सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल को जो है भेज भी दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि कुछ टर्म टू के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ बातें बताई है कि सेकंड फेज एग्जाम में जो है वो मार्च और अप्रैल में। तो सबसे बड़ी यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मार्च और अप्रैल में एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे हो सकता है, जबकि वैक्सीनेशन जो है बच्चों का 15 से 18 साल के बच्चा का जो वैक्सीन हुआ है वो अभी फर्स्ट डोज हुआ है, सेकंड डोज में अभी 84 डेज होता है। तो ये अब मार्च तक सेकंड डोज भी कंप्लीट नहीं होगा, और इस तरह से रिस्क पर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर हम बात करें कि सेकंड टर्म ऑफ एग्जामिनेशन गेटिंग कैंसिलेशन दिस ईयर आर वेरी स्लिम, बहुत ही कम उम्मीद है। हेल्थ एक्सपर्ट हैड ईयरली मेंशन दैट थर्ड वेव इज अंडर कंट्रोल, जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट कहती है कि कंट्रोल में है। लेकिन अभी पीक आवर जो है वो कहा जा रहा है कि फरवरी के मंथ में सबसे ज़्यादा, फर्स्ट वीक में सबसे ज़्यादा पीक आवर होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट होना चाहिए या नहीं, ये तो स्टूडेंट्स आप मेरे हिसाब से जो हम अपनी अपनी राय नहीं थी कि इतना बड़ा रिस्क बच्चों के साथ नहीं, और पेरेंट्स भी उम्मीद करते हैं यही रखेंगे कि एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होना चाहिए, अगर हो तो ऑनलाइन और एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना चाहिए। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और यहाँ पर जैसे लेटेस्ट अपडेट आते हैं वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक नया चैनल एनसीईआरटी घर जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ सिर्फ मैथमेटिक्स और पढ़ाई वहाँ पूरी डिटेल से चल रहा है, मैथ्स क्लासेस का। जय हिंद।